हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि अभी हाल में ही कल टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डेट घोषित कर दी है। तो दोस्तों, अब हम पूरी ताकत के साथ कमिंग एग्ज़ाम की तैयारी में डट जाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की वैसी क्लासें मैं देता हूं, लेकिन मैं स्पेशल टीजीटी की तैयारी अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस के माध्यम से कराऊंगा। दोस्तों, उसी के तहत जो मैंने एम एच अब्राहम्स जो लिटरेरी टर्म्स की एथेंटिक बुक मानी जाती है, उसी की प्रैक्टिस सीरीज में चालू कर चुका हूं दोस्तों। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से एम एच अब्राहम्स के सारे लिटरेरी टर्म्स एमसीक्यू फॉर्म में सेल्फ फ्रेम क्वेश्चन लेकर आपके पास आता हूं दोस्तों। उसी के तहत दोस्तों आज एम एच अब्राहम सीरीज के तहत हम प्रैक्टिस सेट 12 लेकर आए हैं, जो कि 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। आइए दोस्तों, वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यदि हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है? द मास्क इज इन द फॉलोइंग वर्क। कह रहा जो मास्क दोस्तों जो है, ये कह रहा इन द फॉलोइंग जो दिए गए वर्क हैं, इनमें किन में है। कहने का मतलब किन में मास्क है। कह रहा मिल्टन्स का जो कॉमस है उसमें है, सेली का प्रोमेथियस अनबाउंड है इसमें है, शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है इसमें है, और कह रहा ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, मास्क क्या होता है दोस्तों? मास्क वो होता है जिसमें कोई कैरेक्टर अपने मुंह को ढक करके यानी आज की भाषा में कहें तो मुखौटा लगा करके, और मतलब अपने चेहरे को ढकता है। क्योंकि एल्जाबेथन पीरियड में मास्क की परंपरा आई दोस्तों, और उस पीरियड में जो कोर्ट के नोबल पर्सन होते थे वो भी इन क्रियाकलाप में सम्मिलित हुआ करते थे। तो इसलिए वो अपने फेस को ढक करके और किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस करते थे। तो दोस्तों, मास्क एल्जाबेथन पीरियड में ज़्यादा आया, प्लेज में उसके बाद विकसित हुआ। तो दोस्तों, मास्क ये होता है। तो कह रहा मास्क ये जो फॉलोइंग वर्क है किन में आपका कॉमस है, प्रोमेथियस अनबाउंड है सेली का, और शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट है। तो दोस्तों, ये जो मिल्टन का जो कॉमस है किसकी कैटेगरी में आता है? मास्क की आता है, ये आप जानते होंगे। प्रोमेथियस अनबाउंड दोस्तों क्या है? ये क्लोजेड ड्रामा है। क्या है दोस्तों? क्लोजेड ड्रामा है। और द टेम्पेस्ट क्या है दोस्तों आपका? ये शेक्सपियर का रोमांस प्ले है। क्या है दोस्तों? शेक्सपियर का ये रोमांस प्ले की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये कुछ एडिशनल बातें रहीं। कॉमस क्या आपका मास्क की कैटेगरी में आता है, जो 1634 में आया दोस्तों। कब आया? 1634 में। सेली का प्रोमेथियस अनबाउंड और मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट, ये क्या है? क्लोजेड ड्रामा है दोस्तों। और शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, ये आपका क्या है? रोमांस प्ले है। तो दोस्तों, अब हम ये जानकारी करते हैं यहाँ पे कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन, किन में मास्क है। तो दोस्तों, अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो मिल्टन के कॉमस में भी मास्क है, सेली का प्रोमेथियस अनबाउंड में भी मास्क है, शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट, शेक्सपियर का दोस्तों द टेम्पेस्ट है, उसमें भी मास्क है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव सही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या दोस्तों करेक्ट है? ऑप्शन डी, कॉमस, प्रोमेथियस अनबाउंड, द टेम्पेस्ट, इनमें सभी में मास्क है। तो इस प्रकार से ऑल ऑफ द एबव। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटी मास्क क्या? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? द एंटी मास्क वाज ए फॉर्म डेवलप्ड बाई।
जो एंटी मास्क था ये फॉर्म किसके द्वारा डेवलप हुआ? दोस्तों, इलियट के द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा और नन ऑफ दीज। तो पहली बात दोस्तों हम ये जानते हैं एंटी मास्क होता क्या है। तो दोस्तों एंटी मास्क वो होता है जो मास्क के परफॉर्म होने के 10 to 15 मिनट बिफोर 10 to 15 मिनट बिफोर जो परफॉर्मेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एंटी मास्क। अब हमारा उत्तर क्या होगा, किसने इसको डेवलप किया था दोस्तों? तो हु डेवलप्ड, कि ये फॉर्म कहाँ से डेवलप हुआ था? तो दोस्तों अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बेन जॉनसन वाज द डेवलप दिस टर्म एंटी मास्क। तो एंटी मास्क वाज डेवलप्ड बाय द बेन जॉनसन। दोस्तों एक बात ये चर्चा करेंगे, बेन जॉनसन जो थे, जॉनसन ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रोरी राइटर थे। क्या थे दोस्तों? कंटेम्प्रोरी राइटर थे। कौन? बेन जॉनसन। तो एंटी मास्क को डेवलप करने वाले कौन थे? बेन जॉनसन। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इन द एंटी मास्क में द कैरेक्टर्स वर, कैरेक्टर होते हैं क्या हैं? ग्रोटेस्क होते हैं, अनरूली होते हैं, बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, ओनली ए सही है। तो दोस्तों एंटी मास्क की अगर हम प्रॉपर्टी जाने, इस एंटी मास्क के कैरेक्टर क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो एंटी मास्क के दोस्तों जो कैरेक्टर होते हैं वो ग्रोटेस्क भी होते हैं और अनट्रूली भी होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए एंड बी बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ एंटी मास्क कैरेक्टर्स। एंटी मास्क में जो कैरेक्टर दोस्तों होते हैं वो ग्रोटेस्क होते हैं और अनट्रूली होते हैं। इस प्रकार से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं हम। द मेलो ड्रामा ग्रीक वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू। मेलोड्रामा जो है दोस्तों एक ऐसा टर्म है ग्रीक भाषा का। तो कह रहा ओरिजिनली अप्लाइड टू, क्या कह रहा? ऑल म्यूजिकल प्लेज इंक्लूडिंग ओपेरा। ऑप्शन ए है। सम म्यूजिकल प्लेज इंक्लूडिंग ओपेरा। ऑल म्यूजिकल प्लेज की बात कर रहा है, नन ऑफ द दिस की बात कर रहा है। तो दोस्तों जो मेलोड्रामा है ये ग्रीक टर्म का है, ओरिजिनली किसके लिए अप्लाइड होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों? ऑल म्यूजिकल प्लेज इंक्लूडिंग ओपेरा। तो मेलोड्रामा इनके लिए अप्लाइड होता है, सभी म्यूजिकल प्लेज इंक्लूडिंग ओपेरा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन की जो लाइन है, जो ये सारी चीज़ें मैंने डिटो जो है आपकी एमएच अब्राहम बुक से सेल्फ फ्रेम क्वेश्चन किए हैं, ये कहीं से आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। द टर्म मेलोड्रामा स्पेशली ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड इज। द टर्म मेलोड्रामा स्पेशली ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड में मेलोड्रामा स्पेशली क्या हैं? often applied to some of the typical plays, often applied to some of the musical plays, often applied to some of musical and typical plays और डी कह रहा नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इज ए, यानी जो मेलोड्रामा स्पेशली ड्यूरिंग इन विक्टोरियन पीरियड में क्या थे? ऑफन अप्लाइड टू सम ऑफ द टिपिकल प्लेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? अंडर द गैस लाइट जो आया है 1867 में आया, इज ए, ये क्या है? कैंपस नॉवेल है, मेलोड्रामा है, हिस्ट्री नॉवेल है, नन ऑफ द एबव है। तो दोस्तों अंडर द गैस लाइट 1867 में
ये जो आया है ये क्या है, इसका जेनर क्या है दोस्तों, ये किस कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों ये जो है आपका क्या है, कैंपस नावल है, अंडर द गैस लाइट। दोस्तों ये जो आपका वर्क है अंडर द गैस लाइट, सारी दोस्तों इसके मैं गलत उत्तर गलत हो गया है। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, बी। ये मेलो ड्रामा है। क्या है दोस्तों, मेलो ड्रामा, अंडर द गैस लाइट। ये कब आया था दोस्तों, 19th सेंचुरी में। ओके, अंडर द गैस लाइट। और दोस्तों एक और ड्रामा था 10 नाइट्स इन ए बेरूम, 1858 में आया था। तो दोस्तों ये दो मेलो ड्रामा के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, कब, 19 सेंचुरी के, अंडर द गैस लाइट और 10 नाइट्स इन ए बेरूम। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी, मेलो ड्रामा। क्या है दोस्तों, मेलो ड्रामा। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मीटर इज, ध्यान से ऑप्शन देखिएगा दोस्तों और टिक करिएगा फिर। द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, बी ऑप्शन है। सी कह रहा द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ एसोनेंट साउंड। और ऑप्शन डी कह रहा है कि बोथ ए एंड सी, ये दोनों सही है। तो कौन सा इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है, मीटर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मीटर दोस्तों क्या होता है, द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा, बी। मीटर क्या होता है, द रिकरेंस इन रेगुलर यूनिट्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फीचर इन द सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड ऑफ लैंग्वेज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ट्रोकी इज, ट्रोकी क्या है। तो ट्रोकी क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, ट्रोकी, ट्रोकी को हम शॉर्ट में इसका अगर वो इसका अगर एक सूत्र हम याद करें, तार, ता का मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रेस आ रहा है, ता और रा अनस्ट्रेस। तो वहाँ पे ढूंढ लीजिए जिस ऑप्शन में दोस्तों आ रहा हो उसी को हम टिक करें। ट्रोकी का मतलब तार से, ता का मतलब स्ट्रेस और रा का मतलब अनस्ट्रेस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात कर ऑप्शन देखते हैं, आ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेसेबल एंड अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई ए स्ट्रेसेबल, टू अनस्ट्रेसेबल्स फॉलोड बाई स्ट्रेसेबल्स, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 8 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ट्रोकी क्या होता है, तार। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा हुआ करेक्ट, ए, आ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड। अब दोस्तों बी की हम बात करें, बी एन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई अ स्ट्रेस्ड, तो ये क्या होता है दोस्तों, एम्बिक होता है। क्या होता है दोस्तों, याम्बिक होता है। क्या होता है, याम्बिक होता है। तो बी क्या हो गया हमारा, एम्बिक मीटर को दर्शाता है। और सी कह रहा टू अनस्ट्रेस्ड लेवल फॉलोड बाई, एम्बिक को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, अदा। क्या बोलते हैं, अदा। आ से हो गया अनस्ट्रेस और दा में बढ़ा के मारा दा, तो हो गया स्ट्रेस। तो पहले अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, तो आयम्बिक अदा।
ट्रोकी तार। सी देखिए, टू अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाय ए स्टेट सिलेबल। तो दोस्तों ये क्या हमारा हो गया, एनापेस्टिक। ये क्या हो गया दोस्तों, एनापेस्टिक की प्रॉपर्टी होती क्या, टू अनस्टेट सिलेबल को फॉलोड कौन करता है, आ स्टेट सिलेबल। तो ये क्या होता है दोस्तों, एनापेस्टिक। क्या होता है दोस्तों, एनापेस्टिक। ये क्या है, एम्बिक। ये क्या है, ट्रोकी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी को क्या कहते हैं, एम्बिक। सी में क्या आएगा, एनापेस्टिक। तो हमने दोस्तों तीनों ऑप्शन के आंसर बताए आपको, एक एडिशनल जानकारी रहे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पिरिक। पिरिक इज, पिरिक क्या होता है, ऑप्शन ए कह रहा, टू सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्ट्रांग स्ट्रेसेस। बी कह रहा, अ फूड कंपोज्ड ऑफ टू सक्सेसिव सिलेबल्स बाई विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेसेस। सी कह रहा है, आ स्ट्रेस सिलेबल्स फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस सिलेबल्स। और डी कह रहा है, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों पीरिक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पीरिक इज अ फूड कंपोज्ड ऑफ टू सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्टेसेस। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दोस्तों हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। तो ये क्या है, पीरिक क्या होता है, फूड कंपोज्ड ऑफ टू सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्टेसेस। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या है, द मिराकल प्ले इज, मिराकल प्ले है क्या, इट्स सब्जेक्ट ईदर अ स्टोरी फ्रॉम द बाइबल और एल्स द लाइफ एंड मैटरडम ऑफ सेंट्स। डी कह रहा, डिनोट्स ओनली ड्रामाज बेस्ड ऑन सेंट लाइव्स। सी कह रहा, अप्लाइड टू ड्रामाज बेस्ड ऑन बाइबल। और डी कह रहा है, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जो मिराकल प्ले होते हैं वो उनका जो सब्जेक्ट होता है, इधर स्टोरी अथवा स्टोरी फ्रॉम द बाइबल एल्स द लाइफ ऑफ मैटरडम सेंट। ठीक है दोस्तों, ये भी होता है। और डिनोट्स ओनली ड्रामाज बेस्ड ऑन सेंट लाइव्स, ये बी भी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी मिराकल प्ले की ये भी प्रॉपर्टी है और ए भी है और बी भी है। तो इस प्रकार से डी इज करेक्ट दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या कह रहा, मिस्ट्री प्ले इज, मिस्ट्री प्ले है अप्लाइड टू ड्रामाज बेस्ड ऑन बाइबल। बी कह रहा, अप्लाइड टू ड्रामाज बेस्ड ऑन सेंट लाइव्स। सी कह रहा, बोथ ए एंड बी। और डी कह रहा, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों मिस्ट्री प्ले क्या होता है, अप्लाइड टू ड्रामाज बेस्ड ऑन बाइबल। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ए। मिस्ट्री प्ले क्या होता है, अप्लाइड टू ड्रामाज बेस्ड ऑन बाइबल। जो बाइबल पे बेस्ड होता है वो क्या होता है, मिस्ट्री होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। द मिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन मिनिस्ट्रियम मीन्स, जो लैटिन शब्द मिनिस्ट्रियम से आया है इसका मतलब क्या है, वर्क होता है, ऑक्यूपेशन होता है, मोरल वर्क होता है, या बोथ ए एंड बी है। तो दोस्तों मिनिस्ट्रियम का क्या मतलब है, जो लैटिन वर्ड है, वर्क है कि ऑक्यूपेशन है कि या दोनों है कि मोरल वर्क, डी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी, वर्क एंड ऑक्यूपेशन। तो बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एवरी मैन इज द बेस्ट नोन मोरालिटी प्ले ऑफ। एवरी मैन जो है ये बेस्ट मोरालिटी प्ले है ऑफ किस, मतलब कहने का मतलब किस सेंचुरी का है, 16th सेंचुरी का है, 17th सेंचुरी का है,
14 सेंचुरी का है कि 15 सेंचुरी का है। तो दोस्तों ये जो एवरी मैन है, एवरी मैन जो मोरालिटी प्ले है, इसका राइटर क्या है दोस्तों? अननोन है। क्या है दोस्तों? अननोन राइटर है। और ये दोस्तों जो बेस्ट एग्जाम्पल है, ये किस सेंचुरी का है? 16वीं, 17वीं, 14वीं और 15वीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो एवरी मैन जो है 15वीं शताब्दी का प्ले है। किस शताब्दी का? 15वीं। तो 15 सेंचुरी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? डी। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट एंड 14 क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज अ नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट इंटरल्यूड? ध्यान से दोस्तों ऑप्शन को देखना है। इंटरल्यूड के विषय में क्या सही कथन नहीं है? इसमें जो सही नहीं है उसको देखना है और जो सही है उसको कट करना है। तो क्या कह रहा? ए टर्म अप्लाइड टू ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट स्टेज इंटरटेनमेंट सच एज सेकुलर फोर्सेस एंड विटी डायलॉग्स विद ए रिलीजियस आर पॉलिटिकल पॉइंट। बी कह रहा इन द लेट 15th century and early 16th centuries these little dramas were performed by bands of professional actors। ऑप्शन नंबर सी कह रहा इन द लेट 14th and late 16th centuries these little dramas were performed by the bands of professional actors। ऑप्शन डी कह रहा among the better known interludes are John Haywood's forces of the first half of the 16th century especially the 4 pp। तो दोस्तों सारे जो ऑप्शन बनाए हैं मैंने बहुत ही नियर है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, तब आप उत्तर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं टाइम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 का। विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 14 इंटरल्यूड के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों। हेलो दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 के सही स्टेटमेंट की हम चर्चा करते हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला है ए टर्म अप्लाइड टू वैरायटी ऑफ शॉर्ट स्टेज entertainment such as forces witty dialogues with a religious or political point in the late 15th century and early 16th century these little dramas were performed by bands of professional actors। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है। सी को देखते हैं। इन द लेट 14th and 16th century these little dramas were performed by bands of professional actors। देखते हैं दोस्तों आगे। एमॉन्ग द बेटर नोन इंटरल्यूड्स, ये दोस्तों ये भी सही। हाँ तो दोस्तों डी सही है, ए सही है और बी सही है। दोस्तों ऑप्शन सी के जो बातें हैं वो इंटरल्यूड से मैच नहीं करती। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों हम ऑप्शन सी को ठीक, ये जो है इंटरल्यूड को एग्जिस्ट नहीं करता। कौन? ऑप्शन सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की चर्चा करें। एवॉन्ट ग्रेड इज, एवॉन्ट ग्रेड है क्या दोस्तों? ऑप्शन ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म इज द फेनोमेनन। बी है ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ सरलिज्म इज द फेनोमेनन। ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द डायडिज्म इज द फेनोमेना। डी कह रहा नन ऑफ दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें भी मैं टाइम देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देखिए
क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म इज द phenomenon, a prominent feature of surrealism is the phenomenon, a prominent feature of the dadaism is the phenomenon, none of these. केयरफुली पढ़िएगा दोस्तों ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 15 के करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों, एवॉन्ड ग्रेड जो होता है ये क्या है? ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मॉडर्निज्म इज द फेनोमिनन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का जो सेशन 12 था उसको हमने कंप्लीट किया। आइए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं से समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर मैं फिर दोस्तों आऊँगा। यह दोस्तों मेरी क्लास आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट डे फिर दूसरे सेशन के साथ दोस्तों आएँ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।